हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की सीरीज में हम प्रोग्रामिंग सीरीज को समझ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। मैं बता दूं कि पिछले क्लास में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने समझा था और आज मैं उसी को एक अपडेटेड वर्जन जो है, नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी को मैं आज लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में हमने सिंगल स्टेटमेंट को, सिंगल कंडीशन को हम ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आज हम मल्टीपल्स कंडीशन के ऊपर काम करेंगे और मल्टीपल्स ऑपरेशन हम एक्शन परफॉर्म कराने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस अनोखी क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा कि मल्टीपल्स कंडीशन को चेक करने के काम करेगा। पिछले क्लास में जो हमने इफ स्टेटमेंट को देखा था, इफ में एल्स लगा होता था। इफ क्या होता था कि एक्सप्रेशन को चेक करता था, स्टेटमेंट को चेक करने के बाद अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता था तो इफ की बॉडी चलता था, अदरवाइज एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करता था। तो ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे और आज हम उसी को अपडेटेड जो वर्जन है, उसी का जो अगला वर्जन है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट का ही एक दूसरा टाइप है, दूसरा वर्जन है, विच इज यूज्ड टू प्लेस मल्टीपल कंडीशन along with their statement। यानी कि हम इस स्टेटमेंट में मल्टीपल्स कंडीशन लगा सकते हैं और जितना चाहे हम उतना लगा सकते हैं। एक लगाना चाहते हैं, दो लगाना चाहते हैं, 5 लगाना चाहते हैं, 10 लगाना चाहते हैं, जितने भी आप कंडीशन, जितने भी आप एक्सप्रेशन या कंडीशन चेक करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो सारे के सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स में क्या था कि आप एक सिंगल इफ लिखते थे, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन था आप एक ही एक्सप्रेशन या एक ही कंडीशन आप दे सकते थे। ठीक है, उसके बाद इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करता था, अदरवाइज क्या होगा, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करता था। तो अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और एक स्टेटमेंट के अलावा हम और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स और बहुत सारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम चला सकते हैं। आइए हम इसके कुछ सिंटेक्स देखते हैं कि ये इसको हम लिखेंगे कैसे अपने प्रोग्रामिंग में। तो इसके लिखने का कुछ तरीका यहाँ पे ऐसे है। देखो, अगर मैं आपको पुराने से कंपेयर करूं, इफ एल्स स्टेटमेंट से कंपेयर करूं, तो इफ लिखा जाता है और इफ के बाद यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो यहाँ इफ की जो बॉडी बना हुआ है उसका स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, एल्स पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इफ के बाद एल्स है, लेकिन एल्स के बॉडी ना बनाकर हमने एल्स के साथ क्या कर दिया है, एक और इफ ऐड कर दिया। ठीक है, तो इफ में ऐड करने का मतलब क्या है कि इफ के साथ एक्सप्रेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे अब दूसरा हम स्टेटमेंट, दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिमिलरली इफ हो गया, इफ का एक अपना एल्स बनेगा, फिर एल्स के बॉडी के साथ हमने इफ की बॉडी को अटैच कर दिया। तो यहाँ पे एक और हमने एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं और ये सिलसिला आप n टाइम्स यूज कर सकते हैं। यानी कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल्स कंडीशन, मल्टीपल्स स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एक एक कंडीशन के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन करा सकते हैं। ठीक है, और फाइनली लास्ट में जो होगा, एक आप सिंगल एल्स लगाएंगे जिसमें कि हम कोई कंडीशन, कोई एक्सप्रेशन, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करेंगे। सीधा अगर ऊपर के जितने भी एक्सप्रेशन है, ऊपर जितने भी कंडीशन चेक किए गए हैं, उनमें से कोई भी अगर ट्रू नहीं होता है, सारे के सारे फेल हो जाते हैं, तो फाइनली जो हमारा लास्ट वाला जो एल्स की बॉडी होगा, जो एल्स का स्टेटमेंट होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने इफ की बॉडी पहले टाइम पे ही ट्रू हो गया तो बाकी नीचे जितने भी हैं वो कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर सेकंड टाइम पे एग्जीक्यूशन, हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं चलेगा और बाकी के नीचे वाले भी नहीं एग्जीक्यूट होंगे। तो टोटली कंक्लूजन अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी एक्सप्रेशन है, अगर जिस भी इफ का एक्सप्रेशन ट्रू होता है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर इन केस किसी भी एक्सप्रेशन का कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फाइनली लास्ट में जो हमने एल्स लगा रखा है, ये एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसको और बेहतर समझने के लिए इसके फ्लो चार्ट को भी हम लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट आते हुए आ रहा है और हमने सबसे पहले इफ कंडीशन को चेक किया। अब हम जानते हैं कि इफ की जो बॉडी होता है, इफ तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा। ये इफ की बॉडी है। और कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी कंडीशन होता है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा,
है ना। अब ट्रू हुआ है इफ की कंडीशन, तो किसकी बॉडी चलेगा, तो इफ की जो हमने ब्लॉक बना रखा होगा, इफ की जो बॉडी होगा उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे गए होंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाले हैं, ठीक है। अगर इनकेस इफ की जो पहला कंडीशन है वो ट्रू नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, अब एल्स की बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होगा। एल्स के साथ हमने जो एक और इफ स्टेटमेंट दे रखा है जिसको हम एल्स इफ के नाम से जानते हैं, अब उसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको चेक किया जाएगा। अगर बाय द वे अगर ये ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो अब इस ब्लॉक का जो बना होगा, इसकी जो बॉडी बना होगा, इसका जो इफ का बॉडी बना होगा, इसकी बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे गए होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि अगर ये ट्रू नहीं होता है तो इसकी तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो फिर दूसरा बार चेक करेगा, फिर उसके बाद फिर अगर ट्रू होता है तो नेक्स्ट इसकी बॉडी चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो इसकी भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इस तरह से जितने भी एंड टाइम तक है वो चेकिंग करेगा। और फाइनली जब लास्ट होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर लास्ट वाले इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होता है देन उसके बाद लास्ट में क्या चल जाएगा, आपका एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करता है। और इस हिसाब से ये पार्टिकुलर एक एक बॉडी को एग्जीक्यूट कराएगा। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि एक बार में तीनों या फिर एन टाइम्स सारे के सारे एग्जीक्यूशन हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और फाइनली इनके बाद क्या होता है कि अगर पहला वाला अगर इनकेस हमारा ट्रू हो जाता है तो इसकी बॉडी चलेगा, है ना, तो इसके बाद इसके आगे का जो स्टेटमेंट्स होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बीच वाला ट्रू हुआ है, तो उसके बाद अगले स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अगर एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके बाद भी वो क्या करेगा, अगले स्टेटमेंट के पास, यानी कि अदर जो स्टेटमेंट्स है हमारे इफ के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे अब वो सारे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। यानी अल्टीमेटली कहना ये चाह रहा है कि इन तीनों या एन टाइम्स जितने भी कंडीशन है, उन सारे कंडीशन में जितने भी बॉडीज बने हैं उनमें से कोई ना कोई एक एग्जीक्यूट होगा, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद सीधा कहाँ चला जाएगा, पूरे इफ के बाहर जो मेन अदर स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूशन हो जाता है। और फिर फाइनली इसी तरह से आगे का हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इफ एल्स लेडर के जो चीजें हैं उसके बारे में हमने समझा कि ये कैसे वर्क करता है, इसका डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, कब हमारा किधर डेटा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अब इन सारे को हम यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाएंगे। तो प्रैक्टिकली हम जो करने वाले हैं वो मैं बता दूं कि हम एक यहाँ पे एलईडी बल्ब जलाने वाले हैं, ठीक है। एलईडी बल्ब की जो ब्राइटनेस होगा, एक टाइम पे थोड़ा हल्का ब्राइटनेस होगा, फिर सेकंड टाइम में थोड़ा इसकी और ब्राइटनेस ज्यादा होगा, और थर्ड टाइम पे इसकी जो ब्राइटनेस होगा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लाइट को थोड़ा थोड़ा करके ब्राइटनेस को कंट्रोल करने वाले हैं। और वहां पे भी हम किस बटन का यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पॉज बटन का यूज करने वाले हैं और इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक और हिंट्स देना चाहूंगा, एक थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो भी एलईडी की जो फुल लाइट होता है, फुल डेंसिटी होता है, वो कितना होता है, 255 होता है। यानी कि टोटल अपना 100% जो कलर देगा वो 255 पे देगा। अब हम इसको कंट्रोल करेंगे तो इसका हम आधा कर देते हैं, लाइक इसको 256 अगर हम मान के चले तो इसका आधा हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको एक और आधा कर लेता हूं तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक पॉज बटन यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे जो हमारा पॉज बटन यूज होने वाला है, जब मैं इसको एक बार प्रेस करूंगा तो ये 64 के अकॉर्डिंग 64 एनालॉग सिग्नल पे ये लाइट को ब्लिंक करेगा। फिर मैं सेकंड टाइम पे जो इसका बटन प्रेस करूंगा तो उस टाइम पे 128 पे इसका लाइट जलना चाहिए, और मैं इसको थर्ड टाइम जब प्रेस करूंगा तो ये अपने फुल एनर्जी के साथ पूरे कलर के साथ यहाँ पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और फिर फाइनली जब हम फोर्थ टाइम जब प्रेस करेंगे बटन तो वो हमारा जो लाइट है वो ऑफ हो जाने का, ठीक है। तो ये हमारा काम है, ठीक है। यानी कि हमने टोटल 3 कंडीशन देने वाले हैं और फिर चौथे कंडीशन पे ऑफ हो जाना चाहिए हमारा प्रोग्राम। तो इस तरह के प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगा, था इसके रिक्वायरमेंट क्या है, इसको हम फटाफट देख लेते हैं। सो गाइस, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगा, और वो कंपोनेंट्स मैंने ले रखा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्रेड बोर्ड, और इस बोर्ड में हम सारे कंपोनेंट्स के करेंगे अटैच, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा कंपोनेंट्स है ये है हमारा आर्डिनो का बोर्ड, और इसी में हम अपने प्रोग्राम को करेंगे इंस्टॉल, और उसके बाद हम इसमें सारा कंट्रोलिंग करेंगे, सारा पिन को अटैच करेंगे, ठीक है। ये है अपना जंपर वायर, और इस जंपर वायर की मदद से हम क्या करने वाले हैं, सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे, उसमें पावर सप्लाई करेंगे। एक मैं ब्लैक वाला यूज करूंगा ग्राउंड के लिए, जिसके लिए एलईडी और स्विच दोनों के लिए ग्राउंड का यूज करेगा। एक मैं व्हाइट वाला यूज करूंगा स्विच के लिए, जो कि पिन नंबर 2 पे लगेगा, और एक मैं रेड वाला यूज करने वाला हूँ ये
एलईडी ब्लिंक करने के लिए मैं यूज करूंगा, जो कि पिन नंबर 6 पे लगने वाला है। ठीक है, तो ये 3 वायर हमने ले रखा है और जो ग्राउंड है ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ओके, इसके बाद हमने एक स्विच ले रखा है और इस स्विच की मदद से हम एलईडी को करने वाले हैं कंट्रोल, और इसको कैसे कनेक्ट करना है तो इसके पिन के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में बता रखा है। एक बार और बताना चाहूंगा कि इसमें 2 पिन है और इन्हीं दोनों पिन को यूज करना होता है और इसी दोनों पिन से जुड़ा हुआ होता है इधर वाले दोनों पिन। तो आप एक टाइम पे इन दोनों पिन का यूज कर सकते हैं या फिर दूसरे वाले पिन को यूज कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों में से किसी एक साइड वाले पिन को दोनों को यूज कर लेंगे। ठीक है, जो फ्रंट की तरफ निकले हुए पिन है आप उनको यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक एलईडी ले रखा है और इस एलईडी को हम कराएंगे कंट्रोल करेंगे। इसमें हम मल्टीपल्स फंक्शन चूंकि यूज करने वाले हैं तो एक टाइम पे इसको थोड़ा कम लाइट करेंगे, एक में मिड में करेंगे और एक सबसे हाईएस्ट लाइट करेंगे, यानी कि हम इसको 3 बार जलाएंगे और तीनों को लाइट की जो कैपेसिटी होगा उसको हम कंट्रोल करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए हम इसका वायरिंग कर लेते हैं, फटाफट हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो फटाफट कंट्रोल करने के लिए मैं इन सारे वायर को ले लेता हूं। मैं कैसे कनेक्ट करता हूं मैं आपको साथ के साथ दिखा लेता हूं। मैं ब्लैक वाले वायर को मैं ग्राउंड के साथ अटैच कर रहा हूं। यहाँ पे मेरा ये जो ग्राउंड हो गया, ओके, और मेरे पास ये जो व्हाइट वाला वायर है इसको मैं स्विच के लिए यूज करने वाला हूँ, तो मैंने 2 नंबर पिन पे दे दिया। एंड रेड वाले को हम एलईडी के लिए यूज करने वाले हैं, तो इसको हम पिन नंबर 6 में डालेंगे, बिकॉज कि हमने लाइट की जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल करना है। तो हम यहाँ पे कुछ एनालॉग सिग्नल पास करेंगे जो कि नंबर्स में होगा और उन नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारा काम करेगा। ठीक है, अब मैं इस बोर्ड में कनेक्ट करूंगा अपने स्विच को और इस स्विच को कनेक्ट करने के बाद मैं वायर को कनेक्ट करूंगा। तो मैंने एक पॉइंट पे इसको पिन कर लिया, हमारा स्विच आ चुका है और स्विच के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राउंड पिन दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये आ गया हमारा ग्राउंड पिन और उसके बाद स्विच को कंट्रोल करने के लिए हमने व्हाइट वाला पिन लिया है और यहाँ पे मैंने व्हाइट वाला पिन दे दिया और रेड वाले को हमने यहाँ पे एलईडी के लिए यूज कर लिया है। ठीक है, तो मैं जस्ट ग्राउंड के बगल में मैंने एलईडी को भी पिन कर लिया और यहाँ पे मेरे तीनों वायर कंप्लीट हो चुके हैं और इनको मैं एक तरह से अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने रख दिया और ये जो मेरा एलईडी पिन है इसको जरा आप देखेंगे तो इसमें 2 पिन होते हैं, एक जो होता है थोड़ा छोटा होता है और एक जो होता है वो बड़ा होता है। जो छोटा वाला होता है वो ग्राउंड में जाएगा और जो बड़ा वाला पिन होगा वो आपको वोल्टेज में जाता है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आई होप कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कुछ इस तरह से सर्किट बना लिया है, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे कंट्रोल और कंट्रोल करने के लिए मैं इसको प्लग करूंगा और कोड को रन कराने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइस, तो आपने देख लिया कि हमने कैसे सेटअप करना है, कैसे इसका सर्किट डिजाइन करना है और वो सारी चीज हमने देख लिया। अब हमने एक जो प्रोग्राम है ये इसको मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, बिकॉज कि ये जो वीडियो लेंथ है वो ज्यादा ना हो सके, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। मैं इसको फटाफट आपके सामने अंडरस्टैंड करा देता हूँ, समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया है। ये मैंने काउंट नाम का वेरिएबल इसलिए लिया है ताकि हम स्विच को कितने टाइम्स बटन प्रेस कर रहे हैं उसको हम काउंट कर सके। पहले बार हमने प्रेस किया, दूसरी बार हमने किया या तीसरी बार हमने प्रेस किया या फिर हम चौथी बार क्लिक करें, तो हम अपनी नंबर्स ऑफ प्रेस को, नंबर्स ऑफ पॉज बटन को हम क्लिक करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि कितना टाइम्स हमने बटन को प्रेस करेंगे, तो उसकी हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, वॉइस सेटअप में हमने 2 सेटअप कर रखा है, पिन मोड हमने दे रखा है। पहला जो पिन मोड है वो किसके लिए है, ये हमने स्विच के लिए ले रखा है कि स्विच जो है वो इनपुट करेगा और इनिशियली हमने इनपुट पुल अप रखा है बिकॉज कि वो इनिशियली हाई देगा और जब हम बटन प्रेस करेंगे तो एक लो सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये फाइनली हमने ये दे रखा है कि इसको 2 नंबर पिन पे देना है और पिन नंबर 6 पे हमने एलईडी को अटैच करना है। ठीक है, तो ये हमने आउटपुट दे रखा है कि हमने एलईडी को आउटपुट देना है और ये पिन नंबर 6 हमने इसलिए लिया है बिकॉज कि हमने लाइट के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। अब लाइट के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमने एनालॉग की जरूरत पड़ेगा, इसलिए जो हमारा पिन नंबर 6 होता है वो एनालॉग के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो हमने एनालॉग के लिए पिन नंबर 6 दे रखा है। आगे अगर हम लूप की बात करें तो लूप में यहाँ पे हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं कि यूजर जब जब बटन प्रेस करेगा तो हम उस 2 नंबर पिन को करेंगे रीड। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पिन पे हमने क्या देखा, स्विच दे रखा है, तो इस स्विच को अब हमने करना है रीड और रीड करेंगे तो डिजिटल रीड हम कर रहे हैं 2 नंबर पिन पे और ये सारा का सारा जो वेरिएबल्स है, जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, स्विच नाम का एक वेरिएबल बना है और इसमें जाकर वो सारा वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है,
और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि जब हमारा सिग्नल 0 होगा, यानी कि अगर हम बटन प्रेस करते हैं तो वो 0 वैल्यू देगा, लो वैल्यू जनरेट करेगा और लो वैल्यू जनरेट करेगा। तो यहाँ जो इफ की बॉडी है वो हो जाएगा ट्रू, और जब इफ की बॉडी ट्रू होगा तो यहाँ पे हमने काउंट कर लिया प्लस प्लस, यानी कि जो हमारा काउंट होगा, काउंट की जो बॉडी होगा, यहाँ पे जो हमने काउंट इनिशियली 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा काउंट की वैल्यू है 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे ही 1 होगा तो नीचे जो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इफ के जो काउंट की वैल्यू है अगर 1 है, इफ काउंट की वैल्यू अगर 1 है, आप यहाँ पे देखेंगे काउंट की वैल्यू कितना है, 1 है। अगर 1 है तो उसको क्या कर देना है कि हमको डिजिटल एनालॉग राइट करना है, यानी कि जो एनालॉग हमने राइट करना है, आउटपुट देना है, कितने नंबर पिन पे देना है, 6 नंबर पिन पे देना है। और वहां पे जो वोल्टेज की जो अमाउंट है वो अमाउंट हमने कितने दे रखा है, 64 दे रखा है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि हमने टोटल मैक्सिमम नंबर कितना दे सकते हैं, 255 दे सकते हैं। और इसको हमने आधा कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मैंने आधा कर दिया, वो कितना हो गया मेरा 128 हो गया, और इसका आधा मैंने 64 कर दिया। यानी कि पहले क्लिक पे 64 होगा, दूसरे क्लिक पे 128 होगा, और तीसरे क्लिक पे हमारा 255 नंबर जनरेट होगा। तो ये पहले नंबर के लिए हो चुका है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना चीजें समझ में आ गया है। मैं इसको रफ करता हूँ और आगे मैं शिफ्ट करता हूँ। अगला जो हमारा नंबर होने वाला है वो देखिए, आप इसी तरह से हम काउंट 2, यानी कि जब हम सेकेंड टाइम बटन प्रेस करेंगे तो उसमें एक बार और काउंटर की संख्या बढ़ेगा और वो 2 काउंट होगा। फिर 2 काउंट होगा तो सेकेंड नंबर पिन पे क्या होगा, 6 नंबर पिन पे जो होगा वो 128 के अकॉर्डिंग कलर जनरेट करेगा, उसमें लाइट जनरेट करेगा, ब्राइटनेस बढ़ा देगा। फिर जब हमारा एक बार और बटन प्रेस करेंगे तो जो काउंटर है वो एक बार और इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जितने बार हम बटन प्रेस करेंगे उतने बार हमारा काउंटर इंक्रीज होगा। और ये जब तीसरी बार जब हम बटन प्रेस करेंगे तो पिन नंबर 6 पे 255 यानी कि फुल ब्राइटनेस के साथ हमारा कलर निकल के आएगा एलईडी से। ठीक है, लाइट निकल के आएगा। ठीक है, और इनमें से अगर हम तीसरे के बाद एक बार और हमने प्रेस किया बटन तो काउंटर अब बढ़ के 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 इनमें से किसी में भी मैच नहीं कर रहा है तो वो एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। और एल्स की बॉडी में क्या कह रहा है कि जो 6 नंबर पिन है उसकी वोल्टेज कर दो 0, यानी कि वो क्या हो जाएगा, हमारा एलईडी जो हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और ऑफ होने के साथ साथ जो काउंट की जो वैल्यू है वो इन सारे को हटा के क्या कर देगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इनिशियल स्टेज था उस इनिशियल स्टेज तक पहुंचा देगा। और यहाँ जब हम बटन क्लिक करते हैं और छोड़ते हैं, फिर हम फिर क्लिक करते हैं, तो यहाँ बटन रिलीज करने के टाइम में हमें कुछ सेकंड का समय चाहिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक डिले लगा रखा है जो कि 100 है। ठीक है, अब ये जो ब्लिंकिंग का काम है, जो हमारा लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा, ब्राइटनेस घटने बढ़ने के क्रम में एक छोटा सा डिले आपको दिखेगा, फ्रैक्शन दिखेगा। जब हम लॉन्ग बटन प्रेस करेंगे तो एक थोड़ा सा हल्का सा लाइट ऑफ होगा, डिले होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। अभी हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स बहुत इजी हैं, ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पे मैं कोड को एक बार और दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं कि मैंने पिन मोड 2 नंबर और 6 नंबर को यूज कर रहे हैं। 6 नंबर एलईडी के लिए और 2 नंबर स्विच के लिए। और यहाँ पे हमने काउंटर काउंट कर रहे हैं कि कितने बार हमने बटन प्रेस किया है, और उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीपल्स कंडीशन लगाए हैं, और मल्टीपल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब हमें इसकी बारी है वेरिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम टूल्स में चलते हैं और पोर्ट नंबर हमने दे रखा है, सब कुछ मेरा सेट है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारा क्या कोड एग्जीक्यूट सही है। अगर स्पेलिंग गलत, कोई भी मिस्टेक होगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपाइलेशन डन हो चुका है, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ और फाइनली अपलोड कर दिया, और यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, कंपाइलिंग, और ये भी डन हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं, हम आपको बोर्ड को दिखाते हैं, आउटपुट को दिखाते हैं। सो गाइस, तो आपने कोड भी देख लिया, कोड समझ लिया, अब कोड वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब हम इसको प्लग इन करेंगे, और यहाँ पे मैंने यूएसबी पोर्ट में ऐड किया, और जैसे हम इसमें प्लग करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें लाइट ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है, और ये मेरा सर्किट रेडी हो चुका है। अब हम इसको बटन से करेंगे कंट्रोल। मैंने एक बार क्लिक किया, थोड़ा सा लाइट जला, फिर एक बार और मैंने क्लिक किया, थोड़ा और लाइट तेज हुआ, मैंने एक बार और क्लिक किया, तो ये पूरा फुल लाइट के साथ आ चुका है। और एक बार और बटन प्रेस करूंगा, ये ऑफ हो चुका है। ठीक है, अब मैं थोड़ा अपना जो एक्सटर्नल लाइट है मैं उसको थोड़ा कम करता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं इसी ऑपरेशन को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो लाइट है वो थोड़ा डाउन हो चुका है। अब मेरा एलईडी का जो लाइट है वो प्रॉपर लाइट जलेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मैंने एक बार बटन प्रेस किया,
तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लिंक कर चुका है। एक बार और मैं बटन प्रेस करूंगा तो थोड़ा और तेज हो चुका है। एक बार और मैं बटन प्रेस करूंगा तो थोड़ा और तेज हो गया, यानी कि ये 100% टू 55 पे ये लाइट जल रहा है, ये अपना 100% कैपेसिटी यूज कर रहा है, ठीक है। एक बार और मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। एक और मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा कि इस जो स्विच बटन है, जो मेरा पॉज बटन है, इसको मैं लॉन्ग बटन प्रेस करके रखूंगा तो ये आप देख पा रहे कि धीरे धीरे तेज हो रहा, ऑफ हो रहा, तेज हो रहा, ऑफ हो रहा, तेज हो रहा, ऑफ हो रहा। तो ये ऑटोमेटिक वर्कर है, मैंने लॉन्ग बटन प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा कोड है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पा रहा है, ठीक है। मैं एक एक करके अगर बटन प्रेस करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा वर्क हो रहा है और हमने एक पॉज बटन से एलईडी की जो ब्राइटनेस है उसको हमने कंट्रोल कर लिया विद द हेल्प ऑफ एल्स इफ फॉर्मूला, एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और ये कोड है। कोड अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको कोड यहाँ पे सब कुछ मिल जा रहा है। आप इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बेझिझक अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। और हाँ, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो थोड़ा सा रोबोटिक्स, थोड़ा सा इंजीनियरिंग का स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनके साथ आप इसको जरूर शेयर करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप फेसबुक वॉल, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलता है अपने अगले प्रोजेक्ट में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।